1,39,537 नेगोशिएशन करने के बाद फाइनली हम 80K पे पहुंचे। 80K दोनों के लिए, तो ये सारा का सारा मुझे 26,000 के अराउंड पड़ गया। मैं कुक और मेड इनकी जरूरत हमको सबसे ज्यादा थी, क्योंकि हम दोनों को ही खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। आप भी अपना घर किसी नई सिटी में जाकर सेटअप करोगे, थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा कि प्राइसिंग किस तरह से होती है। अगर मैं पर पर्सन में डिवाइड करूं तो वो दोनों के लिए 2050 का शेयर बन चुका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे पहले महीने के एक्सपेंस के बारे में, जो कि मैंने रेंटेड 2BHK में स्पेंड किया था। ऑब्वियसली मेरा जो 2BHK था वो सेमी फर्निश्ड था, तो बहुत ही ज्यादा खर्च हो गया था प्रॉपर सारी फर्निशिंग करने में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर ब्रेकडाउन के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या चीजों पे कितना कितना स्पेंड किया था और इन टोटल मेरा कितना खर्च आ गया था पहले ही महीने में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आई होप कि आपने मेरी ये वाली वीडियो तो देख ही ली होगी, जिसपे मैंने आपको बताया था हाउ आई फाइंड अ फ्लैट इन बैंगलोर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आफ्टर सो मेनी नेगोशिएशंस उसके बाद जो इन दी एंड हमारा प्राइस डिसाइड हुआ था रेंट देने का, वो हुआ था 31K। तो ये 31K जो था उसको हमने दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड नहीं किया था, क्योंकि एक रूम काफी बड़ा था और दूसरा रूम कंपैरेटिवली काफी छोटा था, जिसके कारण हमने इसकी स्प्लिटिंग 4.5 और 16.5 के अराउंड की थी। मैं जो था वो बड़े रूम में रह रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जितना भी यूट्यूब का सेटअप था सब करने की जरूरत थी, तो मुझे बड़े रूम की जरूरत थी, तो जिसके कारण मैं 16.5 घर का रेंट पे कर रहा हूँ। देन उसके बाद बात करते हैं सिक्योरिटी की, क्योंकि जब हमने घर लिया था तो उसके बाद सिक्योरिटी भी उन्होंने काफी ज्यादा कोट की थी। बहुत ज्यादा नेगोशिएशन करने के बाद फाइनली हम 80K पे पहुंचे। 80K दोनों के लिए था कि 80K की डिपॉजिट हमें देनी पड़ेगी, जो कि अगर मैं स्प्लिट करूं तो 40K और 40K के अराउंड हो गया था। उसके बाद हमें ब्रोकरेज भी देनी पड़ी थी, क्योंकि ब्रोकर के बिना घर ढूंढना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था हम दोनों के लिए। तो ब्रोकर ने भी कहा था कि वो पर मंथ के रेंट से थोड़ा ज्यादा ही अमाउंट लेंगे, तो उसके बाद उन्होंने 40K फाइनलाइज किया था, जिसमें से 20K हम दोनों को पे करना पड़ा था। उसके बाद जो 2BHK हमें मिला था वो प्रॉपरली सेमी फर्निश्ड था, जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा चीजें खुद से ही खरीदनी पड़ी थी। बहुत ज्यादा चीजें हमने रेंट पे ली और बहुत ज्यादा चीजें हमने खुद ही खरीद ली। तो इसमें सबसे पहली चीज जो कि हमारे दिमाग में आई थी उस टाइम पे, वो था गैस कनेक्शन लेना। तो उसके बाद हमने बहुत ज्यादा शॉप्स पर गए जिसमें गैस कनेक्शन के रिलेटेड हमने बात की, तो बहुत ज्यादा लोग अलग अलग प्राइस कोट कर रहे थे। तो उसके बाद हमने एक दुकान पर बहुत ज्यादा नेगोशिएशन की और इन दी एंड फाइनली हमें 4100 के अराउंड हमें गैस कनेक्शन प्रॉपरली मिल गया, जिसमें प्रॉपरली गैस सिलेंडर पाइपिंग सब कुछ ही इंक्लूडिंग थी। इसको अगर मैं पर पर्सन में डिवाइड करूं तो वो दोनों के लिए 2050 का शेयर बन चुका था। इसके बाद जो दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें लगी थी वो था बेड और प्रॉपर ऐसे सेटअप, चेयर, टेबल वगैरह। तो उसके लिए हमने ये चीज सोची कि हम प्रॉपरली वो सब चीजें खरीद लें, क्योंकि क्या हुआ था ना कि जब मैं फेसबुक पे सेकंड हैंड बेड खरीदने को गया था तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों ने अपनी एड्स डाली हुई थी। तो जब मैंने एक एड ऐसी देखी जो कि माइक्रोसॉफ्ट का कोई बंदा था, तो उसको मैंने बोला कि आप कितने में ये चीज दोगे, मुझे फाइनलाइज करके बताओ। तो उन्होंने ऐसा बोला था कि उन्होंने 11,000 में ये बेड खरीदा था और अब वो उसको 9,000 में बेच रहे हैं। आई वाज लाइक कि ये बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपने कितने सालों से यूज किया है? तो उन्होंने कहा कि 4 साल हो गए इसको यूज किए हुए। तो मैं कहा कि मैं इतना तो बिल्कुल भी पे करने को रेडी नहीं हूं, तो मैं आपको 14.5 या फिर 4.5 या फिर 5,000 के अराउंड ये खरीदने को रेडी हूं। तो उन्होंने उस टाइम पे मना कर दिया। तो मुझे उस टाइम पे ये चीज रियलाइज हुई कि यार रीसेलिंग वैल्यू काफी ज्यादा होती है। बेड, चेयर या फिर जितना भी आप प्रॉपरली सेटअप तैयार करते हो उसकी रीसेलिंग वैल्यू काफी ज्यादा रहती है। तो मैं ये चीज सोचा कि यार किसी से सेकंड हैंड लेने से अच्छा है कि मैं अपना ही खरीद कर रख लूं, ताकि जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो मैं वो सब चीजें भी ऐसे ही बेचकर जा सकता हूँ जैसे लोग बेचकर जा रहे थे। तो मेरे दिमाग में वही चीज आई। तो उसके बाद मैंने एक बेड लिया, उसकी एक मैट्रेसेस ली, उसके लिए एक साइड टेबल लिया, देन उसके बाद चेयर लिया और एक टेबल लिया। तो ये सारा का सारा मुझे 26,000 के अराउंड पड़ गया। मैं एक ऐसी शॉप पर गया जिसपे मैंने सारा का सारा सामान एक ही बार में खरीद लिया और इंक्लूडिंग कि उनका आने जाने का भी प्रॉपर उसी में चीज हो गई, तो वो 26,000 के अराउंड मुझे पड़ गया। रूम का सेटअप तो अभी हो गया, लेकिन उसके अलावा हमारे पास हॉल भी पड़ा हुआ था जो कि काफी ज्यादा खाली लग रहा था। तो हमने ये चीज सोची कि यार कल को अगर हम घर में ही आएंगे तो हमें घर वाली फील नहीं आएगी, तो इट्स बेटर कि हम कुछ चीजें खरीद लें जिसको हम हॉल वगैरह में लगा सके, किचन में लगा सके, ताकि हमें ऐसे होमली वाली फील आ सके। तो उसके बाद हमने ये दोनों ने ये चीज डिसाइड की कि जो भी हम चीजें लेंगे वो रेंट पर लेंगे, क्योंकि उसका खरीदने का मुझे इतना ज्यादा मोटिव नहीं लगता था, क्योंकि उसका रीसेलिंग वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं थी। तो उसके बाद हमने एक सोफा खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदी और उसके बाद एक सेंट्रल टेबल भी ले लिया, जिसका अगर मैं जो कि हमने एक रेंट पे लिया था फरलैंको से, मैंने ये चीज ऑर्डर कर ली थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि टोटल प्राइस जो हमारा साल का बन रहा था, 12 महीने का बन रहा था, वो बन रहा था 26,742 के अराउंड, जो कि अगर मैं स्प्लिट करके बताऊं तो वो था 13,371 के अराउंड पर पर्सन को पड़ रहा था।
अब उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें उस दौरान लग रही थी वो थी बोतल। अब हमने सोचा कि यार बोतल अगर रोज रोज लेकर आएंगे तो हमें ही दिक्कत होगी, तो इट्स बेटर कि हम एक फिल्टर ही लगा लें, जो कि हमने फिर से रेंट पर ही करवाया। तो जब हम फिल्टर करवा रहे थे तो उसके साथ साथ ही हमने माइक्रोवेव भी करवा लिया कि इन फ्यूचर जरूरत पड़ गई तो हम यूज कर लेंगे। तो ये दोनों चीजें हमें पड़ी 12,804 के अराउंड, जो कि दोनों में जब स्प्लिट हुई तो 6,402 के अराउंड हमें 12 महीने के अराउंड पड़ गया। हमने अलग अलग साइट से मंगवाया था सारा सामान, रेंटिकल से भी हमने यूज किया था, फरलैंको भी हमने यूज किया था, और उसके अलावा भी 2-4 साइट थी जिनसे हमने ये सारा का सारा सामान मंगवाया था। देन घर तो प्रॉपर ऐसे देखने में तो सेटअप हो गया था, लेकिन अब जो उससे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थे बर्तन। बर्तन कुछ हमने घर से ही मंगवा लिए थे, लेकिन उसके अलावा जो भी बर्तन की जरूरत थी वो हमें खरीदने पड़े। ग्रोसरी का सामान खरीदना पड़ा, घर पे कारपेट वगैरह बिछाने के लिए हमें बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत थी, तो हमने वो सारी की सारी चीजें खरीदी, जिसको अगर मैं टोटल करूं तो हमारा टोटली 20K के अराउंड खर्च आ गया था ये सारी चीजों को सेटअप करने में, जो कि अगर मैं इक्वली स्प्लिट करूं तो 10,000 के अराउंड पर पर्सन को पड़ा था। देन जब हमने हॉल में देखा तो यार हॉल में प्रॉपर एक सोफा तो लगा हुआ था, लेकिन उसके साइड पे जो और 2 सोफे होते हैं वो नहीं थे। तो हमने ये चीज सोची कि यार उसकी जगह पे हम बीन बैग्स मंगवा लेते हैं, बीन बैग भी काफी ज्यादा यूजफुल रहते हैं। तो हमने जब मार्केट में देखा तो हमको 2 बीन बैग मिल गए, तो 1300 के अराउंड एक बीन बैग था, जिसको जो कि हमने 2 खरीद लिए थे, तो 2600 के अराउंड हमें दोनों के दोनों बीन बैग पड़ गए, जिसको मैं इक्वली स्प्लिट करूं तो 1300 के अराउंड पर पर्सन खर्च आया था। तो घर की तो प्रॉपरली सेटिंग हो गई थी, जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट थी वो सबकी सब चीजें वहां पे लग गई। अब जरूरत थी जो कि मेन थी वो थी इंटरनेट की। तो इंटरनेट की वहां पर 2 ऑप्शंस अवेलेबल थी, एक था एक्ट का इंटरनेट और दूसरा था एयरटेल का। तो हमने इंडियन एयरटेल को चूज किया, जिसका अगर मैं प्राइस की बात करूं तो हम दोनों को ही 2828 के अराउंड पड़ गया 3 महीने के लिए, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन एंड ऑल। तो अगर मैं इस प्राइस को प्रॉपर्ली स्प्लिट करूं तो 1414 के अराउंड हमें 3 महीने का इंटरनेट मिल गया था। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुक और मेड, इनकी जरूरत हमको सबसे ज्यादा थी, क्योंकि हम दोनों को ही खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, जिसके कारण हमें कुक वहां पर लगवाना पड़ा। तो जिस बिल्डिंग में हम रह रहे थे वहीं पे हमें कुक भी मिल गया। कुक ने हमको अपने प्राइसिंग के बारे में बताया, तो 5K प्राइस फाइनलाइज हुआ। 5K इंक्लूडिंग कि घर का जो भी खाना बनेगा 2 टाइम का, और उसके अलावा घर की सफाई, और उसके अलावा बर्तन भी साफ होंगे। तो ये तीनों की तीनों चीजें इंक्लूड थी 5,000 के अराउंड, जो कि अगर मैं इक्वली स्प्लिट करूं तो 2,500 के अराउंड हमें प्रॉपरली कुक मिल गया था। तो ये सारा का सारा एक्सपेंस था जो कि हमें अपना घर सेटअप करने में लग गया, जिसको अगर मैं टोटल करूं तो इट विल बी अराउंड 1,39,537 रुपीज। इतना खर्च मेरा पहले महीने में ही जाकर हो गया। और मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ मेरा ही हुआ, बाकी जितने भी वहां पर लोगों को मैं देख रहा हूँ सबका ही इतने के अराउंड आ जाता है। और उसके अलावा मैं यही चीज कहूंगा कि ये फर्स्ट मंथ का एक्सपेंस होता है, उसके बाद वाले मंथ काफी ज्यादा इजी होते हैं, क्योंकि एज पर माई कैलकुलेशन जितना भी बजट मैंने आपको अभी बताया, मुझे नहीं लगता कि बाकी मंथ्स में हमें 25K से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं नेसेसिटी चीजों की बात करूं जो कि हमें मंथली बेसिस पे करनी ही पड़ेंगी, वो होगा रेंट हमें पे करना पड़ेगा, इंटरनेट का बिल पे करना पड़ेगा, मेड या फिर कुक का बिल पे करना पड़ेगा। उसके अलावा हमें ग्रोसरीज खरीदनी पड़ेंगी। ग्रोसरी का प्राइस ज्यादा से ज्यादा भी अगर हम खाएंगे तो 2500 से ज्यादा नहीं ही आएगा पर पर्सन की अगर मैं बात करूं। तो अगर मैं टोटल भी सबको करूं तो इट विल बी अराउंड 21K। तो मैं ज्यादा से ज्यादा भी अगर मैं लेकर चलूं तो मुझे नहीं लगता कि 25 से ज्यादा खर्च होना चाहिए अभी की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। बाकी कितना खर्च होता है वो मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा कि यार कितना खर्च हो गया, लेकिन अभी के लिए मैं पॉजिटिव होकर सिर्फ यही चीज सोच रहा हूँ कि 25,000 में सिर्फ पर मंथ का अपना खर्च निकाल दो, जिसमें सब कुछ इंक्लूड होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि जब आप भी अपना घर किसी नई सिटी में जाकर सेटअप करोगे थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा कि प्राइसिंग किस तरह से होती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।